आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाउली के अपवर्जन सिद्धांत। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की व्याख्या करो। तो आइए जानते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है। किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उसके विवरण को हम चारों क्वांटम संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n से यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में स्थित है। डिंगसिंग क्वांटम संख्या l से ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन sp,d,f में से किस उपकोश में स्थित है। चुंबकीय क्वांटम संख्या m से ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में स्थित है। चक्रण क्वांटम संख्या s से ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चक्रण कर रहा है। इन तथ्यों के आधार पर पाउली ने एक नियम दिया जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। आइए जानते हैं इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। अर्थात कोई भी दो इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं हो सकते। यदि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसिंग क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो भी जाएं, तो स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या का मान सदैव निश्चित रूप से भिन्न होगा। इस स्थिति में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ तथा दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान -½ होगा। यह नियम KLMN कोशों तथा SPDF उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने में काफ़ी उपयोगी है। जानते हैं आगे। हम बात करते हैं K कोश के लिए n बराबर 1 यानी कि जब हम पहली कक्षा की बात कर रहे हैं। n बराबर 1 तथा L का केवल एक ही मान संभव है जो कि 0 हो सकता है तथा m का भी केवल एक ही मान यानी कि 0 हो सकता है। s के दो मान यानी कि +½ और -½ हो सकते हैं। अतः दो संभावनाएं भिन्न हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार। यदि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, लेकिन s की वैल्यू +½ हो सकती है। यदि n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, अर्थात s की वैल्यू -½ ही होगी। इसका अर्थ है कि k कोश में केवल एक उपकोश अर्थात s उपकोश हो सकता है जिसमें चक्रण के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आगे जानते हैं हम L कोश के लिए। L कोश के लिए n की वैल्यू 2 होती है। अतः L के दो मान यानी कि 0 और 1 हो सकते हैं तथा m के 3 मान यानी कि -1 से +1 तक 0 सहित, और s के दो मान यानी कि +1/2 और -1/2 हो सकता है। इन संभावनाओं को चारों क्वांटम संख्या के 8 संयोजक प्राप्त होते हैं। जानते हैं यदि n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 यानी कि 0 से लेकर
दो में से एक गया यानी कि एक, 0 से 1 तक होगी यानी कि 0 होगी और 1 होगी। और m की वैल्यू प्लस के 1 से माइनस के 1 तक होगी यानी कि 0 सहित, तो 0 माइनस का 1 0 और प्लस का 1। ठीक है, 0 में अगर हम देखते हैं कि प्लस का हाफ और माइनस का हाफ यानी कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, और इसी इसमें होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसी प्रकार इसमें होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार इसमें होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अतः एल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में और 6 इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में। इसी प्रकार एम उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाउली अपवर्जन नियम का उपयोग कोशों तथा उपकोशों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने में किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।